राधे राधे। श्री हरिदास लड्डू गोपाल की भक्ति में आप लोगों का स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। लड्डू गोपाल की सेवा कितने प्रकार की होती है, यानी कि यदि हमने घर में लड्डू गोपाल जी को सेवा मतलब कर रहे हैं, लड्डू गोपाल जी को घर में रखे हुए हैं, तो हम कितने तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, लड्डू गोपाल जी की सेवा एक बहुत ही सरल तरीके से भी होती है। एक सेवा होती है जो जैसे मंदिर में की जाती है वैसी सेवा होती है। एक सेवा ऐसे होती है जो हम सुबह से शाम तक उनकी सेवा करते हैं, यानी कि सुबह से शाम तक उनको जगाना, सुलाना, स्नान, भोग इत्यादि सारी क्रिया उनका करते हैं। तो आज यही मैं जानकारी बताने वाली हूँ कि यदि आप घर में लड्डू गोपाल जी को रखना चाहते हैं, तो आपके पास यदि कम समय है तब आप कैसे उनकी सेवा करें, यदि आपके पास ज़्यादा समय है तब उनकी सेवा आप किस प्रकार करें। तो ऐसे बहुत से जानकारी है जो कि हमें नहीं होती है। इस वजह से कान्हा जी को हम घर में रखने से थोड़ा सा डरते हैं। कहीं न कहीं लगता है कि हम उनकी सेवा नहीं कर पाएँगे या उनकी सेवा में हमसे कुछ कमी हो सकती है। यही डर जो होता है हम की वजह से कान्हा जी को हम घर में नहीं रख पाते हैं। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि जब भी हम कान्हा जी की सेवा करते हैं, तो अगर हम उनका बहुत ही पूरा विधिवत करें, सुबह से शाम करें, तो हमारा बहुत समय लगता है। तो देखिए, सबसे पहली जो सेवा मैं बता रही हूँ कि हम सबसे सरल तरीके से उनकी सेवा घर में रखकर कैसे कर सकते हैं। याद है, यदि आप उनको घर में लाना चाहते हैं तो आप बेशक उनको घर में लेकर आइए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि कान्हा जी को घर में ले आने से कोई भी दिक्कत नहीं होती है। तो आप उनको लाएंगे कैसे? यदि आप घर में लाना चाहते हैं तो आप किसी भी टाइम कान्हा जी को वृंदावन से ला सकते हैं। यदि कोई देना चाहता है तो आप मतलब कि दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं, दोनों होता है। कई बार ऐसा सिचुएशन होता है कान्हा जी की हम सेवा नहीं कर पा सकते, तो जो भक्त अच्छे से उनकी सेवा करना चाहते हैं तो आप उनको दे सकते हैं। तो सरल तरीके से कैसे करेंगे? देखिए, सरल तरीके से यही है कि हम कान्हा जी को सुबह सुबह, जैसे हम सभी देवी देवताओं का पूजा करते हैं, वैसे ही हम कान्हा जी को सुबह सुबह उठेंगे, उनको पानी पिलाएंगे, उनके ऊपर जल, अगर आप डेली स्नान नहीं करा पा रहे तो उनके ऊपर जल छिड़केंगे। हो सके तो आप उनके कपड़े बदल लीजिए, समय नहीं है तो आप नहीं बदलिए। उनको माखन का, मिश्री का भोग लगाइए। नहीं माखन है तो आप मिश्री का, किशमिश का भोग लगाइए। और उनको एक गिलास जल और पानी, यानी कि पानी में तुलसी के पत्र मिला देना है और उसके बाद उनको दूध देना है। मतलब दूध उनको ज़रूर देना है, क्योंकि कान्हा जी को दूध बहुत प्रिय है। इतनी चीज़ें कर दीजिए बस, और उनकी ऐसे दीपक दिखा दीजिए। और शाम को भी आप उनको ऐसे दीपक दिखा के दूध मिश्री का भोग लगा सकते हैं। ये सेवा है जो सबसे सरल सेवा है, जो कि आपको समय नहीं मिलता है, आप इतना समय नहीं दे पाते हैं कान्हा जी की सेवा करने में, तो आप यही कर सकते हैं। लेकिन यदि आपके पास बहुत समय है, आप कान्हा जी के भक्त हैं, आप कान्हा जी की सेवा बहुत अच्छे तरीके से करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है? आपको यही करना है कि आपको कान्हा जी की सेवा विधिवत करनी है। यानी कि कान्हा जी की सेवा सुबह सुबह आपको क्या करना है? कान्हा जी को जगाना है। रात में आप सुलाएंगे, उसके बाद सुबह सुबह उनको जगाएंगे। जगाने के बाद उनको पानी देना है, उनको भोग देना है जैसे कि आप देते हैं। फिर उसके बाद उनको क्या करना है कि उनको आपको दूध, अगर आपने है सुबह सुबह है तो आप उनको सबसे पहले दूध पिला दीजिए, क्योंकि इससे कान्हा जी को भूख नहीं लगेगी। फिर उसके बाद दूध को आपको ऐसे नहीं पिलाना, चम्मच से, गिलास से उनको मुंह पर लगाना है कि लो लाला कान्हा पी लो दूध। उसके बाद आपको, सर्दियों का मौसम है तो गर्म पानी, ठंडियों का मौसम है तो आपको गर्म पानी हल्का गुनगुना करना है। यदि गर्मियों का मौसम है तो आपको ठंडे पानी से उनको स्नान कराना है, क्योंकि कान्हा जी
की सेवा हम वैसे करते हैं जैसे एक बालक की करते हैं। और हम उसके बाद आपको सुंदर सा उनका श्रृंगार करना है, क्योंकि कान्हा जी को श्रृंगार करवाना बहुत प्रिय है। यानी कान्हा जी का अपना जो कान्हा जी है ना, श्रृंगार बहुत करवाते हैं। श्रृंगार करिए, फिर उनको आरती दिखाइए, फिर आपने खाना बनाया। यदि आपको के घर में बिना लहसुन प्याज के खाना बनता है तो आप उनको खाना भी खिला सकते हैं। तो आप उनको खाना खिलाइए। उनका देखिए बहुत ही खुश दिखाई देते हैं कान्हा जी, जब आप कान्हा जी की सेवा सच्ची मन से, सच्चे लगन से आप करते हैं। तो कान्हा जी की सेवा आपको सच्ची मन से, सच्चे लगन से करनी है। यही कान्हा जी की सेवा होती है। तो देखिए ये हुआ विधिवत सेवा। फिर आप दोपहर में भी उनको सुला सकते हैं, फिर जगाइए उनको। जैसे आप स्नैक्स खाते हैं कुछ आप दे सकते हैं। उसके बाद फिर आप कान्हा जी की शाम को आरती करें। आरती करने के बाद आपको कान्हा जी को भोग देना है। फिर आपको उनको सुलाना है। शाम में भी आप उनको भोग लगा सकते हैं। जो भी है, जो आप खाना बनाते हैं अपने घर में बिना लहसुन प्याज के, वही खाना आप कान्हा जी को दे सकते हैं। तो देखिए सबसे बड़ी बात होती है मन का भाव। कान्हा जी की सेवा आप किस मन भाव से करते हैं, आप कितना समय देते हैं, यही सबसे ज़रूरी है। तो आप जो आपको तरीका सही लगता है, जो आप सरल लगता है, आप सरल तरीके से भी लड्डू गोपाल जी की सेवा करें और विधिवत तरीके से सेवा करें। तो आप इस तरीके से कान्हा जी की सेवा कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा, आप लोगों को जानकारी कैसी लगी, हमें ज़रूर बताइएगा। और कान्हा जी की सेवा आप ज़रूर करें। राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी, श्री श्यामा।